मां जगदम्बा रसोई के सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम मां जगदम्बा कुटुंब के संरक्षक संस्थापक आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक महाराज जी ने रक्त देकर शुभारंभ किया। इसी के साथ निषाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उदयवीर कश्यप ने अपने अन्य साथियों के साथ रक्त दिया। मां जगदम्बा रसोई सेवा संस्थापक के संस्थापक विपिन कश्यप ने कहा कि संस्था के 1 वर्ष पूर्ण होने पर रक्तदान शिविर लगाया गया है। शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। उन्होंने कहा, हम 1 वर्ष से सहारनपुर रेलवे स्टेशन कुष्ठ आश्रमों में खाना वितरण व ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। यह सेवा ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। शिविर में मुख्य रूप से आचार्य पंडित प्रगीत कौशिक जी महाराज, उदयवीर कश्यप, ऋषिपाल सिंह सांसी, विपिन कश्यप, मोहित पसरीचा, गजेंद्र प्रजापति, यश गुलाटी, विनय शर्मा, रोहित कश्यप, विशाल ठाकुर, ऋतिक सिंह, रवि पुंडीर, मातृशक्ति, मोनिका कश्यप, प्रीति रानी आदि मौजूद रहे। जैन समाज की वार्षिक गजरत महाउत्सव यात्रा को लेकर आज जैन समाज के पदाधिकारियों तथा पुलिस प्रशासनिक तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की मीटिंग जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें यात्रा को सुचारू रूप से निकालने के लिए लेकर चर्चा की गई। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में आज जैन समाज के अध्यक्ष राकेश जैन तथा समाज के पदाधिकारियों तथा पुलिस प्रशासनिक व अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ गजरत महोत्सव यात्रा को लेकर बैठक हुई। बैठक में शोभा यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर सड़क की हालत को लेकर चर्चा की गई। सड़क के गड्ढों को लेकर जिलाधिकारी ने नगर निगम को निर्देश दिए कि नगर निगम शोभा यात्रा के मार्ग को सुचारू रूप से व्यवस्थित करे, उन गड्ढों को भरने का कार्य करे जो इस यात्रा के मार्ग पर हैं, ताकि यात्रा के दौरान रथ के संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने यात्रा के दौरान उस मार्ग पर पड़ने वाली सभी मांसाहार की दुकानें बंद कराने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम प्रशासन अर्चना द्विवेदी, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, विद्युत विभाग, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, सिविल डिफेंस के अधिकारियों के साथ जैन समाज के संरक्षक कुलभूषण जैन पार्षद मानसिंह, अंकुर अग्रवाल, जैन संदीप, जैन प्रवीण, जैन अजय, जैन पंकज, मुकेश जैन, नीना जैन, आयुष जैन, राजा दीपक जैन, मुकुल जैन, अरुण जैन, प्रदीप जैन, राजीव जैन, संजय जैन, राजकुमार जैन, धीरज जैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी बताइए, जैन समाज की वार्षिक गजरोत्सव यात्रा है, क्या खास है, कब से कब तक है, क्या क्या व्यवस्था है? जैन समाज की परंपरागत वार्षिक रथ यात्रा इस बार आवास विकास मंदिर से 13 से 19 तक का कार्यक्रम है। इस संबंध में आज प्रशासन के साथ जिलाधिकारी हम जानना चाहते हैं कि जैन वार्षिक गजरोत्सव यात्रा की इस बार क्या विशेषताएं रहेंगी और क्या क्या खास व्यवस्था इसमें की गई है? देखिए, जैन समाज की गजरत महोत्सव शोभा यात्रा ये 70 साल पुरानी परंपरागत शोभा यात्रा है। श्री जी की सवारी में कोई विशेषता वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि श्री जी स्वर्ण रथ पे सवार होके खुद दर्शन देने घरों में निकलते हैं। पहला चांस ऐसा होता है 1 साल में, जिसका पूरा जैन समाज, सहारनपुर ही नहीं पूरा दूर दूर का जैन समाज इंतजार करता है कि वो दिन कब आएगा। अब तक तो हम मंदिर में भगवान श्री का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन इस दिन का इंतजार इसलिए करते हैं कि श्री जी रथ में सवार होंगे। सबके जहाँ से भी जो भी रूट हैं, जहाँ के घरों से श्री जी जाएंगे और आशीर्वाद देंगे। ये 17 फुट ऊँचा स्वर्ण रथ है। 13 से 19 तक के हमारा महोत्सव है। ये दिन के प्रोग्राम है, रात के प्रोग्राम है। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बंधन बैंक में लूट करने वाले 3 और अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें कि कुछ समय पहले बंधन बैंक में लूट करने वाले 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल व अन्य सामान भी बरामद किया, जिसका एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। जी हाँ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के नेतृत्व में रामपुर पुलिस ने गुड वर्क किया है। जैसे कि विगत दिनों में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मैंने बताया था बंधन बैंक से जो लूट हुई थी उसमें पूरा गैंग था। उस गैंग के कुछ अपराधी तो हमने पिछली बार ही पकड़ के गिरफ्त करके जेल डाल दिए थे। अब ये 3 अपराधी और पकड़ आए हैं उस गैंग के, जिसमें से गोविंद, आकाश, अनुज। इन तीनों को कल बहुत कुशलता के साथ एसएचओ रामपुर ने और अपनी क्राइम टीम ने इनको धरपकड़ कर ली है इनके साथ, और उनके साथ कुछ बरामदगी भी हुई है, जिसमें बरामदगी में 2 मोटरसाइकिल हैं और एक थाना बड़गांव में भी इन्होंने लूट करी थी, उस लूट का सामान भी बरामद हुआ है।
सर ये एक जो अरेस्ट हुआ चाला आलापुर में पकड़े गए हैं, ये क्या मामला है सर? जी एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है कभी, उसके पास ये लाखों जी रुपए हाँ, बरामद हुए, एक क्या सर? एक चोर पकड़ा है, रईस नाम का चोर है। उसने 22 तारीख को एक घर में घुसकर चोरी की थी। कुछ कुछ जवाहरात थे जिनको उन्होंने चुराया था। अब कल हमने उसको पकड़ लिया है। कल उसके पास से जवाहरात बरामद हो गए हैं। जवाहरात की कुछ कीमत 2.5-3 लाख बताई जा रही है। उसको भी हम आज जेल भेज रहे हैं। इस घटना से पहले जो उन्होंने शुरू करी थी लूट की यहाँ पे सहारनपुर में, उससे पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें से हाँ ज़रूर गोविंद का आपराधिक इतिहास है, वो देवबंद जेल में गया है। किस मामले में गया था ये अभी तक DCRB से हम चेक नहीं कर पाए हैं। उससे पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई थी, वो देवबंद जेल में था। कोई मूर्ति तोड़ी गई थी उसमें। सहारनपुर की कोतवाली देहात पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने मात्र 48 घंटे में चोरी की घटना का किया खुलासा। 3 चोरों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में रात्रि में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से लाखों रुपए कीमत का सामान चोरी किया गया था। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 48 घंटे के अंदर 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है, जिसका SP सिटी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। जी, कोतवाली देहात पुलिस ने एक अच्छा गुड वर्क किया है CO2 मैडम के नेतृत्व में। परसों रात, मतलब कल और परसों की रात में एक स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वहाँ पे एक चोरी की सूचना मिली थी। उस चोरी की सूचना के मिलते ही तुरंत हमारे स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँची, CCTV फुटेज देखी। वहाँ पे एक जो सस्पिशियस व्यक्ति था उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। वो वहाँ उस थाने का पुराना अपराधी भी रह चुका है, दीपक जिसका नाम है। उसको जब ट्रेस किया गया तो उसके पास से कुछ सामान बरामद हुआ। जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने बताया 2 लोग और थे, शहनवाज सरफराज। वही लोग छोटा हाथी लेके आते थे जिसमें सामान लाते थे और उसको आगे कहीं बेचने के लिए ले जाते थे। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और जो छोटा हाथी व्हीकल था जिसके थ्रू ये करते थे वो भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रात में किस समय दिया ये रात में करीब 2 से 3 बजे के बीच में घटना का अंजाम दिया। सर ये पिकअप बिना नंबर का क्या है, चोरी का है? उसमें भी जानकारी की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जो शहनवाज है उसके भाई का ये पिकअप है। उसके कागज़ चेक किए जाएंगे। अगर वो भी कुछ उसमें फर्जी या कुछ ऐसी चीज़ पाई जाती है, गलत तरीके से रजिस्टर्ड है, तो उसका केस एक अलग इन पर लगाया जाएगा। इन लोगों को आपराधिक इतिहास? जी हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है। जैसे मैंने बताया, दीपक का पुराना आपराधिक इतिहास है। इसने बैंक में भी चोरी करने का एक बार प्रयास कर चुका है और उसमें ही ये कोतवाली देहात थाने से जेल गया था। इसी तरह से सरफराज शहनवाज जो है उसका भी पुराना आपराधिक इतिहास है, भैंस चोरी में वो भी जेल जा चुका है। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 24 घंटे में लूट की घटना का किया खुलासा। 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि बीते कल थाना नकुड़ क्षेत्र में एक दुकान से 3 मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर लूट करने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका SP देहात सूरज कुमार राय ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। कल थाना नकुड़ में कस्बा क्षेत्र में 2 अभियुक्तों के द्वारा मोबाइल फ़ोन की लूट कारित की गई थी दुकान से। 3 मोबाइल फ़ोन इन्होंने लूटे थे और थाना नकुड़ ने इस पर बहुत ही शानदार कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर इस लूट का अनावरण किया है और इसमें 100% जो तीनों मोबाइल फ़ोन थे उसको बरामद किया है। इसी के साथ अभियुक्तों के कब्ज़े से एक तमंचा और एक चाकू भी बरामद हुआ है। अभियुक्त का नाम अमित और कुलदीप है। इनको आवश्यक विधिक कार्रवाई करके कारागार भेजा जा रहा है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है? देखिए, आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है, अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। प्रोफाइल क्या कुछ है? बैकग्राउंड नॉर्मल है, नॉर्मल वहीं नकुड़ क्षेत्र के ही अमरेटा के रहने वाले हैं ये, और अभी और जानकारी की जा रही है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विरमानी ने संगठन का विस्तार करते हुए जिला युवा इकाई का गठन करते हुए युवा जिलाध्यक्ष पद पर देवांश गांधी, युवा जिला महामंत्री हिमांशु धवन तथा युवा जिला कोषाध्यक्ष अक्षत त्यागी का मनोनयन करते हुए 24 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा की। चेतन भाटिया कानूनी सलाहकार, मोरिस भंडारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आशुतोष कपूर, सक्षम मनचंद, हितेश कपिल, हिमांग वैश्य को युवा जिला उपाध्यक्ष, सक्षम कपूर, रमन वर्मा,
सानिध्य बरेजा, नीतीश मनचंदा तथा रंचित अरोड़ा, विशाल अरोड़ा, युवा जिला मंत्री राकेश बिंद, जिला मीडिया प्रभारी अर्पित कालरा, युवा जिला सह मीडिया प्रभारी ऋत्विक बजाज, युवा जिला सोशल मीडिया प्रभारी तथा संजय सक्षम पोपली, युवा जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किए गए। प्रेस वार्ता में वरिष्ठ जिला महामंत्री अनित गर्ग, महामंत्री हर्ष डावर, महानगर अध्यक्ष सरदार गुरमेहर सिंह, जिला कोषाध्यक्ष अश्वनी अरोड़ा, रजत मित्तल, सरदार तरणजीत सिंह बग्गा आदि लोग मौजूद रहे। आपका शुभ नाम और आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस? विमल विरमानी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष सहारनपुर, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। आज का कार्यक्रम 2 बिंदुओं पर है। नंबर 1, हमारे द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी के निर्देश पे युवा जिला इकाई की घोषणा की गई, जिसमें देवांश गांधी जी को हमारा युवा जिलाध्यक्ष, हिमांशु धवन जी को युवा जिला महामंत्री और अक्षत त्यागी जी को युवा जिला कोषाध्यक्ष सहित 25 कार्यकारिणी और पदाधिकारियों सहित टीम की घोषणा की गई। और ये पूरे ज़िले में मेरे निर्देश के बाद टीम का गठन करेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पूरी टीम को ये पूरे ज़िले में जितनी भी संभव हो ये गठन करके बताएंगे, जिससे कि हमारा संगठन एक मजबूती की तरफ बढ़े। एक चीज़ तो हमारी ये थी। दूसरी ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पूरे प्रदेश में भी हमारा चल रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से फुटकर व्यापार के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो चुका है। ये पिछले 3 वर्षों से हम जो संघर्ष कर रहे थे, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन उसका अभी अक्षरश पालन नहीं हो पा रहा है। इसके नियम कायदे होने की बहुत ज़रूरत है। हमारा कहना ये है, हमारे व्यापारी सबसे पहले इसके बहिष्कार जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का है अपने से शुरू करें। हम लोग जितने भी जिम्मेदार आदमी हैं, मैं सभी व्यापारियों से ये अपील करता हूं कि इसके बहिष्कार की शुरुआत आप अपने से करें। अपने से करेंगे तो उसको एक मजबूती भी मिलेगी और इसमें नियम कायदे भी बनने चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से जीएसटी की बहुत बड़ी चोरी हो रही है। जीएसटी की इतनी बड़ी चोरी हो रही है, ऑनलाइन माल आ जाता है और इसी वजह से हमारा बेचारा फुटकर व्यापारी जो है खाली हाथ बैठा रहता है। 5.5 करोड़ हमारा फुटकर व्यापारी है पूरे देश में, उससे 20 करोड़ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है और उसके साथ उनके लोगों को जोड़ के 40 करोड़ की संख्या बैठती है। ये संख्या बहुत भारी संख्या बैठती है, लेकिन हम अपने आप में इतने जागरूक नहीं हैं। इसलिए इसमें जागरूकता करने के लिए हमारे प्रदेश स्तर से अभियान चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे वित्त मंत्री जो कि इसके जीएसटी काउंसिल के मेंबर भी हैं श्री सुरेश खन्ना जी को, और हमारे ब्रजेश पाठक जी को और आपके केशव प्रसाद मौर्य जी को सहित बहुत सारे मंत्रियों को अवगत कराया है।